ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पहले पांडास देखने वाले। पांडास बेसिकली क्या है? पांडा इज अ टूल बेसिकली जो हम एमएल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर एनालाइजिंग द डेटा, फॉर स्टडिंग द डेटा, फॉर बेसिकली परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन द डेटा। ठीक है, बेसिकली डेटा रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है, चाहे वो ग्रुप बाय हो गया, चाहे आपको अगर रीशेपिंग डेटा के बेसिस पे अगर आपको कुछ चीजें स्प्लिट करनी है, तो वो सारी की सारी चीजें हम बेसिकली पांडास में करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पांडास, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, उसके बाद हम आगे जंप करेंगे। तो पांडास बेसिकली इज अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन यूज्ड फॉर table related calculations and processes। ठीक है, अब यहां पर पांडास को ऐसे समझो कि ये बेसिकली आपका एक मिनी एसक्यूएल है इनसाइड पाइथन। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका आप लोग आई हैव बेसिक्स पता होगा राइट, कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती है। इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी परफॉर्म लाइक जॉइंस परफॉर्म करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप्स वगैरह बनाते हैं। वी यूज टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस। हम बेसिकली सर्च करते थे, वेयर सर्च का यूज करें, वेयर क्लॉज का परफॉर्म करके हम बेसिकली कंडीशंस देते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीजें होती है इन द पांडास। अब यहाँ पर फॉर पांडास, फर्स्ट ऑफ ऑल let us understand, there are two things we have to understand. The first thing is series. Acha, what is series? Series consists of just one column. रोज और कॉलम्स ये हमें पता है राइट। अच्छा, एक टेबल में व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स? हॉरिजॉन्टल जो आते हैं उनको रोज कहते हैं, व्हाट अबाउट कॉलम्स? वर्टिकल आर कॉलम्स। ठीक है, अब यहां पर जो कॉलम्स है इन सीरीज इट इज जस्ट वन, सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक कॉलम होता है, just one column, and if converted to numpy, array, basically अगर इसको numpy array में अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया, so then it will be a 1D array, एक वन डायमेंशनल एरे बन जाएगा ये। ओके, सीरीज की बात करें तो अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। सेकेंड थिंग वी हैव टू सी इज डेटा फ्रेम। ये टर्म को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा फ्रेम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डेटा फ्रेम के थ्रू ही डील करना पड़ता है इन द मशीन लर्निंग। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें अ डेटा एज अ होल स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड अर्लियर, मशीन लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मिंग मॉडल, बेसिकली ट्रेनिंग करना मॉडल को, सिर्फ उतना ही नहीं होता है एमएल में। हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली डेटा को भी स्टडी करना होता है। वी हैव टू स्टडी डेटा, वी हैव टू अंडरस्टैंड डेटा। ओके ओके, देन वी हैव टू आल्सो एनालाइज द डेटा। तो यहाँ पे एक एनालिसिस टूल के लिए, एक एनालाइजिंग टूल के लिए एक मेरा पांडास यूज होता है, और यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल्स यूज करते हैं दैट आर मल्टीपल, दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। सो यहाँ पे डेटा फ्रेम क्या है? डेटा फ्रेम is a table or a data set that consists of two or more columns। ठीक है, दो या दो से ज्यादा इसमें कॉलम्स होते हैं। ओके, अब यहां पर ठीक है, डेटा फ्रेम और सीरीज ये दोनों हम लोग बेसिकली क्रिएट करके देखेंगे। ओके, ये दोनों चीजें हम लोग को क्रिएट करके देखेंगे। तो पहले हम सीरीज क्रिएट करते हैं। लेट्स गो विथ सीरीज फर्स्ट। सो मैं सीरीज नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर, अच्छा, सीरीज क्रिएट करने से पहले वी ऑल नो, एज वी हैव डन numpy, वी हैव टू इंपोर्ट pandas एज वेल, राइट। हमने numpy तो किया है राइट, numpy में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है numpy, तो सिमिलर वे में हमें pandas भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू इंपोर्ट pandas एज pd। व्हाट इज दिस pd हियर? इट इज एन अलायस। ये अलायस हम देते हैं, जैसे numpy में हम लोग np यूज करते थे, ताकि मुझे बार बार ये पांडास यूज ना करना पड़े। आई कैन यूज दिस शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे इसको पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग सीरीज पे पहले फोकस करेंगे। तो सीरीज क्रिएट करने वाले हम लोग, तो pd डॉट सीरीज। ओके, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, pd डॉट सीरीज। ओके,
ये हम यूज करेंगे। तो pd डॉट सीरीज, इसके अंदर मुझे जैसे हम लोग नंपा एरे में एक लिस्ट देते थे, वैसे ही मुझे एक लिस्ट फॉर्म में यहाँ पर मेरा डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो डेटा कुड बी एनीथिंग। अब यहाँ पे देखो, डेटा कुड ऑल्सो बी स्ट्रिंग, डेटा कुड ऑल्सो बी अ इंटीजर, डेटा कुड ऑल्सो बी अ फ्लोट वैल्यू। ओके, डेटा बेसिकली इतने हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ के चलनी है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में आपके एक ही पर्टिकुलर डेटा टाइप होने वाला है। ओके, आपके एक पर्टिकुलर कॉलम में एक ही काइंड ऑफ डेटा टाइप होने वाला है। लाइक जो डेटा होगा वो एक ही काइंड ऑफ डेटा होगा। ऐसा तो नहीं होता कि अगर नेम है तो नेम के अंदर आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पर वी हैव टू मेक श्योर कि सीरीज में बेसिकली एक ही तरह का डेटा टाइप स्टोर हो। अब देखो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सीरीज क्या करता है, अगर आप दूसरे तरह का कोई डेटा टाइप स्टोर करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम स्टोरिंग 23.4, देन 34.5, देन 56.4, देन 23.6, ये डेटा मैंने बेसिकली स्टोर किया। इन्हीं के साथ मैं एक इंटीजर डेटा भी स्टोर कर देता हूं, जैसे कि ये अमित। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अब यहाँ पे इनका डेटा टाइप क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे डॉट इन्फो, अच्छा बेसिकली डॉट इन्फो से हम ये चेक करते हैं कि इसमें क्या डेटा टाइप में मेरे वैल्यू स्टोर है। तो डॉट इन्फो पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो डेटा टाइप इज बेसिकली डेटा टाइप, ओके इट इज नॉट शोइंग डेटा टाइप, यस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, और यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं है। बेसिकली नल वैल्यूज ये है कि नहीं, वो भी उसके लिए भी, उसको भी चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ सीरीज। ओके, अब देखो इसमें मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की थी, बाकी सारे तो फ्लोट वैल्यूज थे ना। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू की वजह से बाकी सारे स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट हो गए। हायरार्की, बेसिकली हायरार्की इज मेंटेन, स्ट्रिंग इज फर्स्ट, स्ट्रिंग की हायरार्की पहली होती है। ओके, स्ट्रिंग की हायरार्की पहली होती है, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रिंग की हायरार्की पहली होती है, देन वी हैव फ्लोट, देन वी हैव इंटीजर। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इन फ्लोट वैल्यूज के जगह पे अगर मैं एक इंटीजर डाल दूं तो क्या होगा, तो ये जो इंटीजर वैल्यू है ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गई 56.0। ओके, वहीं पे अगर मैं एक अगर मल्टीपल स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू है और उसमें मैं अगर एक फ्लोट वैल्यू डाल देता हूं, उसमें अगर मैं एक फ्लोट वैल्यू डाल देता हूं, तो यहाँ पे भी तब भी सारे के सारे जो वैल्यूज है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्लोट, अगर एक भी वैल्यू आपका फ्लोट है तो सारे के सारे वैल्यूज आपके फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम एज नमपाई, सेम एज नमपाई, नमपाई में भी हमने यही सेम चीज देखी थी कि डेटा टाइप जो है वो हर जगह पे क्या होगा, सेम होता है। हर एरे में डेटा टाइप सेम होता है। सिमिलरली इधर हर कॉलम में या फिर हर सीरीज में जो डेटा टाइप है वो सेम होता है। ठीक है, देन वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड डेटा फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे मैं इंडेक्सेस भी चेंज कर सकता हूँ। एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे इंडेक्सेस हमें मेंशन किए गए, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सेस हमें मेंशन किए गए, राइट। क्या मैं इन इंडेक्सेस को चेंज कर सकता हूँ, कैन आई चेंज दिस इंडेक्सेस, यस आई कैन। बेसिकली मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज कर सकता हूँ। इंडेक्स एट्रीब्यूट में मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पर लिस्ट फॉर्म में मैं बेसिकली मेरे इंडेक्स वैल्यूज दे दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मेक श्योर करनी है, जितने यहाँ पे वैल्यूज है, जितने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज है, उतने आपको इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, तो यहाँ पे भी आपको 5 वैल्यूज देने पड़ेंगे। सो लेट अस सपोज मैं क्या करता हूँ मालूम है, लोगों के नाम डाल देता हूँ इंडेक्सेस में। ठीक है, मैं कुछ लोगों के नाम डाल देता हूँ इंडेक्सेस में। ओके, एंड आई नीड 5 नेम्स। क्यों 5 नेम्स, क्योंकि मेरे इंडेक्स वैल्यूज उतने हैं। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एंड यश, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज, आई विल परफॉर्म इट एंड यू सी, जहां पे जो मेरे इंडेक्स वैल्यूज है ये क्या हो गए हैं, ठीक है, दे आर कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में एक तो इंडेक्स वैल्यू कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, और बेसिकली नाम मेरे आ चुके हैं, मतलब जो भी नाम है। अब मैं नाम के थ्रू बेसिकली वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे जानना है प्रिया के रिलेटेड क्या वैल्यूज है, इट्स 23.0। ओके, सो यहाँ पर ऐसे बेसिकली
मैं चीजें परफॉर्म कर सकता हूँ। अब लेट्स कम टू डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे डेटा नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर डेटा फ्रेम फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी। आई विल टेल यू व्हाई। अब डिक्शनरी आपको पाइथन में पता होगा, इन डिक्शनरी वी यूज टू टेक की एंड वैल्यू पेयर्स, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स हम देते थे, वी यूज टू टेक अ की वैल्यू, ओके, एंड पेयर इट विद अ की एंड वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर्स लेते हैं। अब की में मुझे बेसिकली जो कॉलम नेम होगा वो मुझे लेना है। तो लेट सपोज एक कॉलम नेम में क्रिएट करता हूँ नेम, और वैल्यू में मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज देनी पड़ेगी, क्योंकि एक कॉलम में ऑफकोर्स मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो आई विल गिव दिस नेम वैल्यू। वन सेकेंड, व्हाट आई कैन डू ना, आई विल कॉपी दिस लिस्ट एंड पेस्ट इट हियर, एंड देन आई विल क्रिएट अनदर की। अब दूसरा की जो होगा दैट विल टेक लेट सपोज सैलरी, कि इनकी सैलरी कितनी है, ओके। अब सैलरी के हिसाब से आई विल गिव लिस्ट ऑफ सैलरी। सो लेट सपोज, okay, I will give some random salaries, okay, ठीक है। I will just give some random salaries। अब ये random salaries मैंने दे दिया, राइट, ओके। तो की वैल्यू पेयर्स आर रेडी, ओके। इसको हम कहते हैं क्रिएटिंग अ डेटा स्ट्रक्चर, ओके। बेसिकली हम लोग ने एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। बेसिकली हम लोग ने एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, राइट। अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू, I will create a data frame. So pd dot data frame, this is the method we are going to use basically, okay। अब इस मेथड में मुझे बेसिकली मेरा डिक्शनरी देना पड़ेगा, दैट इज डिक्शन, ओके। एंड इंडेक्स वैल्यू अभी नहीं देते हैं, ठीक है, ओके। वन सेकेंड, देयर इज सम इशू, मैंने इसको रन किया था, ओके। ओ यस, देयर इज मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 दिए है, तो यहाँ पे मुझे 5 देने हैं, 5 वैल्यूज देने हैं, ओके, डन। सो यहाँ पे मेरे नाम, ओके, नेम नाम का कॉलम जो मैंने की दिया था वो आ चुका है, एंड लिस्ट में जो नाम दिए थे वो आ चुके हैं, और सैलरी। अच्छा, वो पहले एरर क्यों आ रहा था, लेट मी टेल यू। क्योंकि यहाँ पे नेम में जितने वैल्यूज मैंने दिए हैं उतने वैल्यूज मुझे सैलरी के लिस्ट में भी देने पड़ेंगे, सैलरी के जो वैल्यू वाले लिस्ट है उनमें भी देने पड़ेंगे, ओके। वी हैव टू मेक श्योर दैट, ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से चीजें अलाइन होगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसमें हम इंडेक्सेस भी दे सकते हैं, एज आई सेड। तो समझो इंडेक्स वैल्यू में मैं इनकी आईडीज दे देता हूँ, इनकी आईडीज चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज 101 से आईडी चालू हो रही है, 102, 103, 104 एंड 105, क्योंकि 5 वैल्यूज है, तो ये मैंने आईडी दे दी। रेदर देन यूजिंग 0 1 2 3 4 द नॉर्मल इंडेक्सेस, वी कैन यूज 101, 102, 103 एंड 104। इतना हो गया, ओके। वी परफॉर्म इट एंड वी सेव, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम, ओके, जैसे हम सीरीज में एक्सेस कर सकते थे, क्या मैं डेटा फ्रेम में भी वैसे एक्सेस कर सकता हूँ? लेट्स चेक। नो, आई कांट, इट विल थ्रो की एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इसका एक फंक्शन एक यूज करना पड़ता है, दैट इज नोन एज आई लॉक एंड लॉक। सो लेट्स कम टू आई लॉक एंड लॉक, ओके। इस टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। व्हाट इज आई लॉक? सो इट इज बेसिकली इंडेक्स बेस्ड लोकेशन, ठीक है। इंडेक्स बेस्ड लोकेशन, इंडेक्स बेस्ड लोकेशन यानी कि आपको इंडेक्स वैल्यूज देखकर यहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा। अब ऑल दो मैंने इंडेक्स वैल्यूज चेंज कर दिए यहाँ पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वी नो कि इसके इंडेक्स, इसका रो इंडेक्स क्या हो जाएगा, इस पार्ट का 0, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस कॉलम, कॉलम इंडेक्स 0, राइट। एंड व्हाट अबाउट इस कॉलम इंडेक्स 1, ओके। तो इसका कॉलम इंडेक्स 1 हो जाएगा, इसका कॉलम इंडेक्स 0, एंड इसका रो इंडेक्स मेरा हो जाएगा 0 1 2 3 4। तो बाय डिफॉल्ट कॉलम इंडेक्स हमें पता है, राइट। तो यहाँ पे इट इज इंडेक्स बेस्ड लोकेशन, एंड देन द सेकंड थ्री वी हैव इज लॉक, दैट इज लेबल बेस्ड लोकेशन। यानी कि जैसा लेबल दिया हुआ है
जैसे हमने इंडेक्सेस रखे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम नेम रखा है, उसके हिसाब से आई कैन एक्सेस द डेटा। ओके, सो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, आई विल यूज आई लॉक। ओके, आई लॉक में स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करना है। मेक श्योर जैसे आप इंडेक्सेस में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो, इसमें भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। आई लॉक में अब जैसे हम लोग ने नमपाई में देखा है, वी गिव रो एंड कॉलम वैल्यूज, बराबर। सो यहाँ पे रो इंडेक्सेस एंड कॉलम इंडेक्सेस हम देते थे, तो यहाँ पे रो इंडेक्स इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, it will be 1, right? So 1, then comma, then what about column index of the name? If I want the name, 0. Okay, so I will get the name, that is Gaurav, जो index 1 and row index 1 and column index 0 पे है। okay, अब लॉक को ट्राई कर लेते हैं। अब मैं लॉक को ट्राई कर लेता हूं। ओके, लेट मी ट्राई डाउन हियर, ठीक है। सो यहाँ पे डेटा डॉट आई लॉक, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं लॉक ट्राई कर लूं, उसके बाद आई लॉक ट्राई करते हैं। ओके, actually it's 2 and then 0। okay, पूजा। okay, then let's talk about lock, ठीक है। let's talk about lock। so what is lock? लेबल बेस्ड, मतलब जैसा लेबल आप दोगे उसके हिसाब से इंडेक्सिंग वो परफॉर्म करेगा। मतलब क्या, समझो मुझे गौरव की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो गौरव का आईडी क्या है, 102। आई विल गिव हियर 102। ओके, गौरव के किस चीज को आपको एक्सेस करना है, नेम या सैलरी? लेट सपोज मुझे सैलरी चाहिए, तो गौरव का भाई मुझे सैलरी चाहिए, मतलब ये जो आईडी पे है ना, इसका मुझे सैलरी चाहिए, तो आई हैव टू गिव इट इन इंटीजर फॉर्म, सॉरी स्ट्रिंग फॉर्मेट, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके जो वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहेंगे इन पाइथन, ठीक है। सो द सैलरी इज 34,000, राइट। इफ यू प्रिंट इट वी विल गेट द एक्चुअल सैलरी। ओके, 34,000। ओके, सो यहाँ पे दिस इज द सैलरी ऑफ गौरव, बराबर। I got it। I can also get the name as well। Okay, I can also get the name as well। तो 102 जो पर्सन है उसका नेम मुझे चाहिए। ओके, सो his salary is 34,000 and the name is Gaurav। Okay, so I can use the indexing in such a way using lock and iLock। Then the second thing we have is slicing। अब what is slicing? जैसे हम लोग numpy में slicing करते थे कि मुझे समझो नेम एंड सैलरी ये दोनों कुछ पर्सन्स की एक साथ चाहिए, कुछ पर्सन जैसे कि 101, 102 एंड 103, इन आईडीज की जो मुझे नेम और सैलरी है वो सारी की सारी एक साथ चाहिए। 104, 105 का मुझे नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। लेट्स सपोज वी विल टेक दिस एज एग्जांपल। तो यहाँ पर डेटा डॉट आई लॉक का यूज करके पहले करते हैं, तो ऑफकोर्स हमें रो और कॉलम इंडेक्स देने पड़ते हैं, राइट। सो वी नो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग रो देना पड़ेगा इंडेक्स बेस में, एंड स्टार्टिंग कॉलम एंड एंडिंग कॉलम देना पड़ेगा इंडेक्स बेस में। ओके, इंडेक्स बेस में क्या था, द एंड वैल्यूज इज एक्सक्लूसिव, यानी कि जो एंड वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होता, राइट। नमपाई में हम लोग ने देखा था। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है, ओके, लेट सपोज मुझे अमित से लेकर पूजा तक की वैल्यूज चाहिए, लाइक अमित से लेकर पूजा तक की मुझे वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पर जो रो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट एट 0 एंड एंड एट 3, राइट। वाई 3 तो यहाँ पे आता है क्योंकि एंड वैल्यू इज एक्सक्लूसिव, बराबर। तो 2 तक मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मुझे 3 यानी कि एक आगे की वैल्यू, एक आगे की इंडेक्स वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। सो इट विल बी 0:3। बेसिकली वी यूज कोलन फॉर स्लाइसिंग। ओके, तो चलो रो मैंने दे दिया, अब कॉलम की बारी। तो कॉलम में मैं बस 0 दे दूंगा, एंड वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे एंड वैल्यू अगर मैंने दे दी तो बेसिकली सैलरी, चलो एंड वैल्यू मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ फॉर द इंडेक्स नेम, फॉर दिस इंडेक्स, दिस कॉलम जिसका इंडेक्स है 0, एंड एंड वैल्यू यहाँ पे मैं अगर नहीं देता हूँ तो इट रिकॉग्नाइज कि हाँ नेम और सैलरी तो है कॉलम में, तो आई हैव टू टेक देम बोथ। ओके, सो इट विल टेक ऑल ऑफ इट, ठीक है। एंड इसको अगर मैं परफॉर्म करता हूं तो मुझे नेम सैलरी उन पर्सन की मिलती है। तो आई लॉक के थ्रू किया, वी कैन डू द सेम थिंग थ्रू लॉक। ओके, लॉक के थ्रू भी मैं सेम चीज कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं लेबल का यूज करके, एंड यहाँ पर एंड वैल्यू इज नॉट एक्सक्लूसिव। सो आप कह सकते हो पांडास में लॉक इज द मोस्ट इजीएस्ट वन टू परफॉर्म स्लाइसिंग एंड योर इंडेक्सिंग। ओके,
लॉग बहुत ही ईजी हो जाता है। सो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, 0 से नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास लेबल्स है जैसे कि 101 से लेकर 103, बराबर, 101 से लेकर 103 तक वैल्यूज। ओके, लेकिन क्या क्या चाहिए वैल्यूज में, आई वांट नेम एज वेल एज सैलरी। ओके, एज वेल एज सैलरी, सो आई विल गेट दैट सेम थिंग एज वेल। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया कि नेम दिया और एंड वैल्यू नहीं दिया, नो, यहाँ पे मैंने क्या दिया, नेम भी दिया और सैलरी भी दिया। ओके, एंड सिमिलरली हियर बेसिकली 101 से लेकर 103 आईडी तक मुझे चाहिए थे, तो 101 से लेकर 103 आईडी तक मुझे वैल्यूज मिल गए। ओके, नाउ सेकेंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज, ठीक है, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड अ स्टेप वैल्यू। लेट मी टेल यू, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ अमित और पूजा के ही वैल्यूज चाहिए, सो आई कैन यूज अ स्टेप वैल्यू, आई कैन यूज इट हियर इन द लॉग, कि जहां पे मैं स्टेप वैल्यू अगर मैं 2 दे देता हूं तो इट विल स्किप इट, मतलब स्टेप वैल्यू 2 देना यानी कि इट विल स्किप, इट विल टेक द अमित वैल्यू, मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू उसको लेगा, इट विल स्किप गौरव एंड इट विल जस्ट गिव मी द वैल्यू ऑफ पूजा। ओके, सी, so this is step value that I have given here. Okay, so there is a starting row, ending row, then then step value, then starting column, ending column. If it is required you can give the ending column. Okay, अगर आप कॉलम सारे के सारे लेना चाहते हो तो just skip the ending column, just don't give it. Okay, keep it empty. Okay, अगर आप step value देना चाहते हैं यहाँ पर भी तो 2 and will take just name. Okay, सो यहाँ पे तो स्टेप वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे उतने कॉलम्स नहीं है हमारे पास, सो वी विल जस्ट स्किप दैट पार्ट। ओके, नाउ यहाँ पे एक डेटा को लोड कैसे किया जाता है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो डेटा को लोड करने के लिए व्हाट वी यूज pd डॉट लोड रीड csv। ठीक है, रीड csv इज अ मेथड जो बेसिकली क्या करेगा, एक पाथ लेगा मेरे जो भी फाइल है उसका, और यहाँ पे बेसिकली मुझे CSV फॉर्मेट में मुझे मेरे फाइल्स देने होंगे। ओके, ML में मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ऑलमोस्ट 90 to 80% ऑफ द टाइम यू हैव टू डील विथ CSV फॉर्मेट डेटा। ओके, CSV फॉर्मेट में आपको डेटा को डील करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर आई विल टेक अ लोकेशन। ठीक है, तो यहां पर मैं जाता हूं एक किसी फाइल का, मेरे पास बहुत सारे डेटा सेट्स है, तो यहां पे मैं कुछ डेटा सेट्स का लेट्स टेक दिस सैंपल सुपर स्टोर। ओके, आई विल टेक दिस एंड आई विल कॉपी एज पाथ। ठीक है, आई विल कॉपी एज पाथ एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, सो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आई विल जस्ट, अच्छा यहाँ पे एक इश्यू आती है and I will let you know why. Basically एक error throw करेगा ये, and that is, okay, first is Unicode error, so I will just give it permission to read the file inside the folder. Okay, then the second error is, and the error is Unicode decode error. अच्छा, what is the Unicode decode error? Basically जो आपका डेटा है वो कुछ एनकोडिंग्स में होता है। ओके, अब बाय डिफॉल्ट यूटीएफ जितने भी डेटा होते हैं वो UTF-8 एनकोडिंग के होते हैं, तो यहाँ पे भी जो CSV है वो UTF-8 एनकोडिंग में आपका डेटा देता है। लेकिन जो हमारा सुपरस्टोर डेटा सेट है वो UTF-8 एनकोडिंग में नहीं है, वो एक दूसरे एनकोडिंग में है जिसका नाम है Latin1। सो यहाँ पे आई विल चेंज द एनकोडिंग, Latin-1 is the encoding name. So यहाँ पे encoding attribute के थ्रू मैं encoding चेंज कर सकता हूँ, and if I load the data, you will see here मेरा डेटा लोड हो चुका है सक्सेसफुली। बराबर, अच्छा लेट्स स्टडी द डेटा फर्स्ट। देखते हैं पहले कि डेटा में क्या क्या है, क्या क्या चीज हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली एक कंपनी का डेटा है, सैंपल सुपर स्टोर, US बेस्ड एक कंपनी है, उसका एक्चुअल डेटा हमें दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर रो आईडी हमारे पास ऑर्डर आईडी है। ओके, देन वी हैव ऑर्डर डेट, बेसिकली जब किसी पर्सन ने ऑर्डर किया उसका डेट। वी हैव शिप डेट, किसी पर्सन ने शिपिंग की, लाइक ऑर्डर तो कर दिया, उसके बाद शिपिंग कितने टाइम बाद हुई उसका डेट। शिप मोड, ओके, कौन से मोड से शिपिंग हो रही थी, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेम डे। सो यहाँ पे हमारे पास शिप मोड्स है।
वी हैव कस्टमर आईडी, ठीक है। बेसिकली कस्टमर की पर्टिकुलर आईडीज होती है, हर एक कस्टमर की, कस्टमर का नाम, ओके। सेगमेंट, वो कस्टमर कौन से सेगमेंट में काम करता था, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, ओके। यू कैन सी हियर इज कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, ओके। So basically, is he a consumer or is he working for a corporate company जहां से वो बेसिकली चीजें ऑर्डर वगैरह कर रहा है, ओके, जिसके लिए वो ऑर्डर वगैरह कर रहा है। एंड कंट्री यहाँ पे एक ही है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। एज आई से यूएसए का यूएसए बेस्ड डेटा है ये, यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है, तो सिर्फ एक ही कंट्री होगी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। सिटी यहाँ पे मल्टीपल है, हेंडरसन वगैरह वगैरह। देन पोस्टल कोड, रीजन, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, वी हैव कैटेगरी and subcategory. Okay, in categories we have furniture, technology and office supplies. Okay. अब उस कैटेगरी के हिसाब से हमारे पास मल्टीपल सब कैटेगरीज है। लाइक एक कैटेगरी में हमारे पास जैसे फर्नीचर एक कैटेगरी होगी, उसके अंदर बुक केसेस आ जाते हैं, चेयर्स आ जाते हैं, ओके। देन प्रोडक्ट नेम, अब हर एक कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, राइट, हर एक सब कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट नेम, ठीक है। देन सेल्स, कि कितना सेल्स हुआ है मेरा, कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी चीजें परचेज हुई उसको लेके कितने क्वांटिटी में चीजें सोल्ड हुई है, क्या कितना डिस्काउंट दिया गया है, एंड ऑल्सो कितना प्रॉफिट मिला है मुझे, ओके। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की, ओके, इस डेटा में ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अभी हम इसमें क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं इस डेटा में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एनालाइज कि चलो कंपनी का बेसिकली कंपनी को एक सवाल का जवाब चाहिए, दैट इज ऑर्डर से लेकर शिपिंग डेट तक कितना टाइम लग रहा है और कौन से रीजन में टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली बात है, एक रीजन में, फॉर एग्जांपल इफ यू नो, अगर कोई रीजन आपके शॉप से दूर है, लाइक जहां से आप डिलीवरी पैकेज वगैरह करते हो, डिलीवरी के लिए लेके जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे ज्यादा टाइम लगने के चांसेस है। सो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि कौन सा कस्टमर है बेसिकली, और वो कितने क्वांटिटी में बेसिकली चीजें बाय कर रहा है, ओके। देन समझो मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड का डेटा चाहिए, समझो आई एम अ रीजनल मैनेजर ऑफ जस्ट वेस्टर्न साइड, समझो मैं सिर्फ वेस्टर्न साइड का रीजनल मैनेजर और मुझे अपना डेटा एनालाइज करना है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट फिल्टर आउट बेस्ड ऑन सम कंडीशन, वी विल स्टडी दैट एज वेल, ओके। देन वी हैव सेल्स, ठीक है, सेल्स के बेसिस पे मैं कुछ फिल्टर आउट चीजें कर सकता हूँ, क्वांटिटी के बेसिस पे भी, एंड डिस्काउंट एंड प्रॉफिट के बेसिस पे भी मैं चीजें फिल्टर आउट कर सकता हूँ यहाँ, ओके। ओके, सो वी विल मूव फर्दर। अब यहाँ पे फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पे, या फिर लेट अस फर्स्ट जस्ट स्टडी कि कॉलम को कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो कॉलम को एक्सेस करने के लिए मुझे वो वेरिएबल देना पड़ेगा जिसमें मैंने इसको स्टोर किया है। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आप लोगों को बहुत आएगी कि सर मुझे बार बार इतना नीचे जाना पड़ रहा है क्योंकि डेटा इतना बड़ा है, ओके। डेटा इज सो ह्यूज कि वो मेरा इतना स्पेस ले ले रहा है वो मेरा इतना स्पेस ले ले रहा है, तो व्हाट शुड आई डू, ओके। ओके, ठीक है। सो डेटा जो है वो इतना स्पेस ले रहा है, तो व्हाट शुड आई डू। सो यहाँ पे डेटा डॉट हेड इज द फंक्शन। ये बेसिकली क्या करता है, ये मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 5 रोज देगा, या फिर यू कैन से कि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 2 रोज चाहिए। सो अब ये आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 रोज का डेटा देगा, ओके। सिमिलरली वी हैव डेटा डॉट टेल, ये आपको एंड के 5 बाय डिफॉल्ट 5, और अगर आपने वैल्यू दी तो उसके हिसाब से डेटा देगा। मुझे सिर्फ 2 चाहिए डेटा, तो लास्ट के 2 डेटा मुझे इसने प्रोवाइड कर दिए, ओके। सो नाउ एक पर्टिकुलर कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं, लेट अस सी दैट। तो एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करने के लिए लेट सपोज मुझे ऑर्डर डेट को एक्सेस करना है, सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलम को मुझे एक्सेस करना है। सो जस्ट डेटा एंड ऑर्डर डेट इन स्ट्रिंग, ओके। अच्छा, यहाँ पे आई लॉग यूज करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आई एम टेकिंग द कॉलम वैल्यूज। देखो, अगर आप रो वैल्यू देते हो ना, अगर आप रो वैल्यू देते हो तो वहां के लिए आपको आई लॉग यूज करना पड़ेगा, लॉक आई लॉग यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ कॉलम को एक्सेस कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू यूज लॉक और आई लॉग। सो सी,
हमने इस कॉलम को एक्सेस किया। यही सेम फॉर्मेट आपको सीरीज में दिखा होगा जब हमने सीरीज बिल्ड किया था। बेसिकली यहाँ पे इंडेक्सेस थे, यहाँ पे वैल्यूज, और बेसिकली उनका डेटा टाइप भी बता रहा था। जैसे इसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, लेंथ है दिस, मतलब कितना साइज है मेरे इसका बेसिकली डेटा का, एंड द नाम, जो नाम है इसका बेसिकली कॉलम का जो नेम है वो। अच्छा, सो यहाँ पे व्हाट आई हैव टू डू बेसिकली इस ऑर्डर डेट के हिसाब से, या फिर लेट अस टेक समथिंग दैट मेक सेंस राइट नाउ। सो लेट अस से मुझे सिर्फ एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देखने हैं, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देखने हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव अ कंडीशन कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखने हैं, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही मुझे डेटा चाहिए। तो आई कैन कीप दिस कंडीशन, दिस इज वन कंडीशन। ओके, ये कंडीशन है। बेसिकली आप लोगों को कॉलम को एक्सेस करना पड़ता है और उसके बेसिस पे इक्वल टू जो भी उसके अंदर वैल्यू है वो आपको देनी पड़ती है, मतलब जिसके हिसाब से आपको फिल्टर आउट करनी है चीजें, कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिल्टर आउट करनी है तो टेक्नोलॉजी के, वैसे ही यहाँ पे वहां पे ऑफिस सप्लाईज है तो ऑफिस सप्लाई, जैसी भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, इस कंडीशन को एज इंडेक्स वैल्यू में ले लूंगा। ओके, अब लेट मी टेल यू, बेसिकली अगर मैं इसको नॉर्मली रन करता हूँ तो इट गिव्स द इंडेक्स वैल्यू, लेकिन अगर मैं डेटा के अंदर अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रन करूँ तो मेरे को वही वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ इसको तो दिस सी हियर इफ यू कैन सी, आपका कैटेगरी क्या है, टेक्नोलॉजी 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 टेक्नोलॉजी, फर्दर टेक्नोलॉजी, तो ऑफिस सप्लाईज, और फिर जो क्या कहते हैं हमारे ऑफिस सप्लाईज, देन व्हाट वी हैड ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर। ये दो कैटेगरीज मेरे रिमूव हो गई क्योंकि आई डिडंट चूज देम, मैंने उनको चूज नहीं किया था, मैंने टेक्नोलॉजी को चूज किया था। मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड डेटा चाहिए, सो आई वी कैन फिल्टर आउट इट इन दिस वे। ऑल्सो मैं यहाँ पर बेसिकली दो कंडीशंस एक साथ दे सकता हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि मैं एक पर्टिकुलर रीजन का रीजनल मैनेजर हूँ, लाइक इस कंपनी में मैं सिर्फ एक रीजन को संभालता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, रीजन कॉलम को मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू मैं रीजन दे सकता हूँ, चलो साउथ, चलो मैं साउथ जो डायरेक्शन है, साउथ जो रीजन है मैं उसका मैनेजर हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लोड किया। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, सो इफ आई कैन सी द रीजन इज साउथ 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 साउथ, क्योंकि मैंने फिल्टर आउट कर दिया। मैं सिर्फ साउथ का हूँ तो मुझे सिर्फ साउथ के रिलेटेड डेटा चाहिए होगा। ऑफकोर्स मेरे लिए वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल इसका डेटा मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट चूज द साउथ पार्ट एंड एनालाइज इट। ओके, दिस इज इट नाउ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोग दो कंडीशन एक साथ कैसे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भले ही मैंने इन दोनों को एक साथ रन किया है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को पहले मतलब कर देगा, उसके बाद वो रीजन को। अब यहाँ पे रीजन को चलो मैंने साउथ कर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी बेसिकली कैटेगरी टेक्नोलॉजी नहीं है, कैटेगरी में फर्नीचर भी आ रहा है। आई वांट कि ये दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म हो, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म हो और दोनों कंडीशन आपके ट्रू हो तो ही मुझे डेटा मिले। सो देयर वी यूज सम ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो एज वी नो वी हैव थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और एंड नॉट। ओके, सो यहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ दैट डेटा में जो कैटेगरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी इक्वल टू टेक्नोलॉजी। ओके, एंड, अब एंड के लिए पहली बात तो मुझे एक इस कंडीशन को एक पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा। देखो, आप लोग को बेसिकली एक कंडीशन को पैरेंथेसिस में रखना इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसके आगे नॉट भी अप्लाई करूं तो वो भी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई विल डू, टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डेटा में ऑल्सो रीजन कॉलम को भी एक्सेस करो एंड मेक इट इक्वल टू साउथ, राइट, साउथ के इक्वल क्रिएट करते हैं। ओके, मैं साउथ का रीजनल मैनेजर हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी का डेटा चाहिए। ओके, तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड डेटा को मुझे स्टडी करना है। दोनों कंडीशंस को मैंने पैरेंथेसिस में इसलिए रखे क्योंकि दे बोथ आर सेपरेट और ये मुझे समझ में आना चाहिए, राइट।
एंड बीच में मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया। अच्छा, आप नॉर्मल एंड नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, ओके। आपको एंड ऑपरेटर यानी कि इस एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, जो बिटवाइज ऑपरेटर है इसका आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे इफ आई लूट दिस, सो देखेंगे हम लोग, ओके। अगर मैं रीजन चेक करूँ इट इज साउथ 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 साउथ, एंड अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी चेक करूँ तो इट इज टेक्नोलॉजी 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 एंड टेक्नोलॉजी, ओके। सो ऐसे आप बेसिकली फिल्टर आउट कर सकते हो डेटा को पांडास के थ्रू, रियली सिंपल, राइट, ओके। अभी यहाँ पर माय प्रॉब्लम इज, ओके, बेसिकली चलो फिल्टर आउट तो हम लोग कर सकते चीजें, लेकिन क्या मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से फिल्टर आउट कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ सेल्स का डेटा चाहिए, सेल्स मुझे मतलब ऐसे सेल्स का डेटा चाहिए जहां पे सेल्स वैल्यू इज मोर देन 200, जहां पे सेल्स वैल्यू जो है ना दैट शुड बी मोर देन 200, एंड जो प्रॉफिट वैल्यू है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि प्रॉफिट नेगेटिव में भी जा सकता है। आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे सिर्फ वही डेटा मिले जहां पे प्रॉफिट वैल्यूज नेगेटिव ना हो, ओके। सो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे आई कैन गिव द कंडीशन, ओके, कि डेटा के अंदर डेटा एंड उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे मैं सेल्स वैल्यू दे दूंगा, तो सेल्स, ठीक है, सेल्स और कितने, यू नो, इट शुड बी द सेल शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 200, कि 200 या 200 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वन कंडीशन एंड गिविंग, ये कंडीशन मुझे मेंटेन करके चलना है। एंड जो डेटा में जो प्रॉफिट वैल्यूज है, एंड आई विल कीप दैट इन पैरेंथेसिस एज वेल, ओके। प्रॉफिट प्रॉफिट मैंने दे दिया, ओके, एंड इट शुड बी लेसर, ओके, इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, कि नेगेटिव बेसिकली 0 के नीचे आ जाते हैं, ओके, पॉजिटिव विल स्टे एट 0 और फर्दर मोर देन 0, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक चीज परफॉर्म कर ली, दो कंडीशन दे दी है, स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ, ओके, लास्ट में, एंड आई विल परफॉर्म इट। सो यहाँ पे मुझे वही डेटा मिल रहा है जहाँ पे जो सेल्स वैल्यू है इट इज मोर देन 200, 200 से ज्यादा है, एंड जो प्रॉफिट वैल्यू है इट इज नॉट नेगेटिव, ओके। ये दो कंडीशंस मेरे पास हो चुके हैं अब, ओके। नाउ चलो कंडीशन बेस्ड एनालिसिस हम लोग परफॉर्म कर पाए, ओके। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कुछ? अच्छा, लेट्स सपोज, ओके, मुझे सब कैटेगरी में चेयर्स, फोन्स और टेबल्स, सिर्फ इन तीन सब कैटेगरी का डेटा चाहिए। चेयर्स, फोन्स एंड टेबल्स, सिर्फ इन तीन सब कैटेगरी का डेटा चाहिए। तो बताओ कैसे परफॉर्म करोगे इसको? हाउ विल यू परफॉर्म इट, कैसे कंडीशन दोगे? अच्छा चलो लेट्स ट्राई विद टू फर्स्ट। चलो चेयर्स एंड फोन्स, ये दो कैटेगरीज के आपको डेटा चाहिए, चेयर्स एंड फोन्स, ओके। अभी कैसे परफॉर्म होगा? अब यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, देखो एंड ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक कि चेयर्स है कि नहीं, सेकंड वो ये भी चेक करेगा कि फोन्स है कि नहीं। अब एक ही जगह पे एक ही डेटा पॉइंट पे चेयर्स और फोन्स प्रेजेंट तो नहीं रह सकते, चेयर्स इधर होंगे फोन्स इधर होंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर यू हैव टू यूज? और ऑपरेटर, क्योंकि और क्या चेक करेगा कि चेयर्स है या फोन्स है। अच्छा चेयर्स है, ठीक है, शो कर दो डेटा, फोन्स है, अच्छा शो कर दो डेटा। एंड ऑपरेटर दोनों चीजें चेक करता है कि दोनों ट्रू है कि नहीं, दोनों कंडीशन सही है कि नहीं, दोनों कंडीशन सही है तो वो ही डेटा दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक ही जगह पे चेयर्स या फिर फोन्स नहीं आ सकते, तो व्हाट वी हैव टू डू, ओके, बेसिकली मुझे यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। चलो यूज कर लो। अच्छा, और ऑपरेटर के लिए मैं बता देता हूँ, और ऑपरेटर के लिए आप लोगों को पता है व्हाट वी यूज? स्ट्रेट लाइन, ट्राई करो। ओके चलो, सो यहाँ पे लेट मी परफॉर्म इट। सो यहाँ पर मैं डेटा के अंदर फर्स्ट डेटा, एंड इसके अंदर एक चीज हम लेने वाले दैट इज सब हाइफन कैटेगरी, राइट, दिस इज द स्पेलिंग। क्योंकि देखो लेबल जो कॉलम है ना उनके वैल्यूज आपको एग्जैक्टली वैसे के वैसे देने जैसे यहाँ पर है, ओके। सो इट इज सब हाइफन कैटेगरी, ओके। आई विल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, we have sub hyphen category, okay, and then
एंड देन यहाँ पर दिस शुड बी इक्वल टू लेट सपोज पोज लेते हैं हम लोग, पहले पोज लेते हैं। ओके ये मेरा एक कंडीशन हो जाएगा, दिस विल बी माय वन कंडीशन। ओके और ऑपरेटर के लिए वी यूज द स्ट्रेट लाइन दिस। सो बेसिकली शिफ्ट प्लस स्लैश, यो फॉरवर्ड स्लैश है आपका, वो आपको दबाना है। तो बेसिकली आपका याद है, सॉरी बैकवर्ड स्लैश, शिफ्ट देन बैकवर्ड स्लैश, तो आपका बेसिकली लाइन आ जाएगा। दैट इज और ऑपरेटर that we use for OR operator, and then data subcategory, inside the subcategory, okay, we need is equal to, so what we need next is chairs, right? Chairs, so I will take the chairs subcategory, and the third is table, so data, then subcategory, tables. Okay, T is capital, right? T is capital. Let me perform it. Okay, so now we got a data जहाँ पे मुझे सिर्फ चेयर्स, टेबल्स और फोन्स के डेटा मिलेंगे। ओके क्लियर? सो दैट्स हाउ यू यूज और ऑपरेटर। व्हाट अबाउट नॉट? बेसिकली चलो मुझे सारा डेटा चाहिए, लेकिन मुझे ये डेव ब्रोक्स है ना, डेव ब्रोक्स, ये पर्सन मुझे नहीं पसंद, तो मुझे इसका डेटा नहीं चाहिए। मतलब मुझे नहीं चाहिए कि ये कस्टमर आए बार बार, मतलब मुझे ये कस्टमर के डेटा को मुझे स्टडी करना ही ऐसा है। चलो नहीं तो लेट अस सपोज मुझे सारा रीजन का डेटा चाहिए, लेकिन सेंट्रल पार्ट का डेटा नहीं चाहिए। समझो मैं दो तीन रीजन को एक साथ संभालता हूँ, लेकिन सेंट्रल पार्ट इज नॉट माई वे, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, सेंट्रल वैल्यू को मुझे निकालना है, सो देयर वी यूज नॉट। ओके अच्छा, सेंट्रल वैल्यू को निकालना है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेटा चाहिए, यानी कि दो कंडीशंस हो गए मेरे। एक तो जो सेंट्रल है वो नहीं आना चाहिए, दैट शुड नॉट बी देयर, एंड द सेकंड थिंग इज, सो यहाँ पर आई विल टेक द डेटा अगेन। डेटा के अंदर मुझे रीजन लेना है अगेन, रीजन इज इक्वल टू कौन से पार्ट को निकालना है हमें, सेंट्रल, सो वी विल यूज सेंट्रल, एंड यहाँ पर व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं नॉट दे दूंगा, सॉरी नॉट इज बेसिकली यहाँ पे दिस, इसको हम कहते हैं बेसिकली नेगेशन, नो हाँ या नेगेशन, नेगेट वैल्यू, बेसिकली नेगेशन, यानी कि इट विल, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इट विल नेगेट इट। बेसिकली अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको नेगेट कर देगा, यानी कि नेगेटिव कर देगा। ओके दैट्स व्हाट इट डज। सो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करेगा, बेसिकली इसके अंदर जो कंडीशन है ना वो नहीं होनी चाहिए, वो ही तो फॉल्स, मतलब वो नहीं होनी चाहिए। या तो एक और तरीका है, या तो यू कैन डू वन मोर थिंग, एक और तरीका है, यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन सेट इट टू नॉट इक्वल टू, इवन दिस इज द वे। इससे परफॉर्म करके देखते एक बार। देन ऑल्सो देयर इज सेकेंड कंडीशन, दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन को मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, एंड दैट कंडीशन इज कि डेटा में जो आई गेस इट वाज टेक्नोलॉजी, राइट, जो कैटेगरी है इट शुड बी टेक्नोलॉजी, बराबर, इट शुड बी टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर चीजें परफॉर्म हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पर मुझे किसका डेटा नहीं चाहिए, सेंट्रल का डेटा नहीं चाहिए, तो आप जहां भी सर्च करोगे आपको सेंट्रल का डेटा नहीं मिलेगा। ओके सो दैट्स हाउ वी परफॉर्म इट, ठीक है। नॉट का भी करके यूज करके कर सकते हैं हम लोग, अगर समझो इक्वल टू, एंड यहाँ पे अगर मैं नॉट लगा दूं, सॉरी नॉट के लिए नेगेशन बेसिकली आई यूज, ठीक है। सो यहाँ पर इफ आई सी
नेगेट कर दिया मैंने। सेम वेज में आपको वेस्ट का डेटा मिलेगा, ईस्ट का डेटा मिलेगा, साउथ का डेटा मिलेगा, सेंट्रल का डेटा नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट। और टेक्नोलॉजी कैटेगरी मुझे चाहिए थी तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी मुझे मिल गई। अगर यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ तो दैट इज दिस नेगेशन, तो मुझे टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगा, मुझे बाकी सब मिलेगा लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा। दैट्स हाउ नॉट ऑपरेटर वर्क्स। ओके क्लियर? चलो ये परफॉर्म कर लो आप लोग। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन कि इसमें हम बेसिकली एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। सो व्हाट इज एग्रीगेशन? एग्रीगेशन बेसिकली मीन, मैक्स, ठीक है, काउंट, दे ऑल आर इन एग्रीगेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, अगर समझो मुझे पता करना है कि एक पर्टिकुलर क्लास में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड क्लास में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर स्टैंडर्ड क्लास में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब शिप मोड में भी चीजें डिपेंड करती है, राइट, कि शिपिंग के लिए कोई पर्सन कौन सा मोड यूज कर रहा है। स्टैंडर्ड मोड तो उन लोगों को बेसिकली टाइम लेके भी पहुंचा देंगे तो भी चलेगा, वैसा मोड होता है वो। सेकंड क्लास होता है, फिर फर्स्ट क्लास होता है, तो थोड़ा सा स्पेशल कुछ उसमें देते हैं। देन वी हैव सेम डे डिलीवरी। तो मुझे चेक करना है कि बेसिकली कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने एवरेज प्रॉफिट हो रहे हैं हर एक शिप मोड में। आई हैव टू चेक दैट। सो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा, उसके लिए आई हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड एग्रीगेशन एंड ग्रुप बाय। व्हाट इज ग्रुप बाय? बेसिकली यहां पे देखो, ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टैंडर्ड क्लास है ये मल्टीपल टाइम्स है, क्योंकि मल्टीपल कस्टमर्स ने स्टैंडर्ड क्लास यूज किया है। मैं क्या चाहता हूं, ये स्टैंडर्ड क्लास के रिलेटेड जितने ही प्रॉफिट वैल्यूज है ना, जितने ही प्रॉफिट वैल्यूज है, ये सारे के सारे मुझे एड अप होके मिले, ये सारे के सारे मुझे एड अप होके मिले। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, ये जो इतने टाइम बार जो स्टैंडर्ड क्लास है, आई हैव टू मेक इट वन, मेक इट अ सिंगल वन, कि ग्रुप बाय परफॉर्म हो। ठीक है, बेसिकली ग्रुप बाय मुझे परफॉर्म करना है। तो ग्रुप बाय परफॉर्म करने के लिए व्हाट आई हैव टू यूज, सो लेट सपोज मैं न्यू डेटा नाम का एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं, एंड यहां पर pd डॉट ग्रुप बाय ये फंक्शन मैं यूज करूंगा। ओके, इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, सॉरी नॉट पीडी, बेसिकली डेटा डॉट ग्रुप बाय। ओके, इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, कॉलम वैल्यू देनी पड़ेगी, एंड दैट इज शिप मोड। शिप मोड इज माय कॉलम नेम, राइट? शिप हाइफन मोड और अंडरस्कोर मोड, शिप मोड, राइट, जस्ट शिप मोड। ओके, ठीक है, जस्ट शिप मोड ये मुझे लेना पड़ेगा, एंड देन एग्रीगेशन मुझे परफॉर्म करना है, राइट? अब एग्रीगेशन क्यों परफॉर्म करना है, लेट मी टेल यू। शिप मोड यानी कि आपने जितने भी शिप मोड्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड क्लास है, तो स्टैंडर्ड क्लास दे बिकेम वन, बेसिकली एक कॉलम मेरा डेटा पॉइंट बन गया वो। ठीक है, नाउ वी हैव टू परफॉर्म एग्रीगेशन, यानी कि उनके जो प्रॉफिट वैल्यूज है उनको ऐड भी तो करना है, ये भी तो मुझे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे एग्रीगेशन में आई विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरा नया कॉलम बनेगा जहां पे ऐड होके उनकी वैल्यूज आएगी, बेसिकली उसका नाम क्या होगा, तो उसको मैं नाम दे देता हूं बेसिकली प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट। ओके, देन यहां पर कॉमा देके मुझे टपल में, बेसिकली टपल फॉर्म में मुझे दो चीजें देनी होती है। पहले तो कि कौन से कॉलम पे एग्रीगेशन परफॉर्म होगा, चलो हमने कॉलम नेम तो बता दिया, लेकिन कौन से कॉलम पे मेरा एग्रीगेशन परफॉर्म होगा, तो इट विल बी प्रॉफिट, क्योंकि मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए कि कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर शिप मोड को लेके। ठीक है, ये जो शिप मोड में परफॉर्म कर रहा हूं इसको लेके मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ओके, अब इस शिप मोड में मुझे प्रॉफिट चाहिए और मुझे क्या चाहिए, सम करना है। मुझे क्या करना है, सम। सम मतलब क्या, एड अप करना है ना, तो उसके लिए हम लोग सम यूज करते हैं। दिस इज द एग्रीगेशन फंक्शन। अगर मुझे एवरेज चाहिए तो मीन यूज करूंगा, वहीं अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिन, MIN, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्स। ओके, वो सारी चीजें हम ट्राई करके देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो यहां पर हम लोग ने एग्रीगेशन परफॉर्म किया। आई विल शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, टोटल प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड, यस सॉरी, इट विल बी इक्वल टू
ओके नाउ, सो यहाँ पर न्यू डेटा में चेकआउट करता हूँ. सो इन न्यू डेटा वी हैव फर्स्ट क्लास में मुझे इतना टोटल प्रॉफिट हुआ है, सेम डे में मुझे इतना हुआ है, सेकंड क्लास में मुझे इतना हुआ है और स्टैंडर्ड क्लास में तो इतना हुआ है. तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे ऐसा लग रहा है स्टैंडर्ड क्लास में हुआ है. मतलब मोस्टली जो लोग है ना वो स्टैंडर्ड क्लास ज्यादा यूज कर रहे हैं, सेम डे बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम हुआ है. अच्छा, यहाँ पे मुझे सॉर्टेड वैल्यू चाहिए. मतलब क्या, यहाँ पे चलो मुझे मैंने ग्रुप बाय तो कर लिया, ठीक है, लेकिन मुझे सॉर्टेड वैल्यू चाहिए. अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे एक चीज बाय डिफॉल्ट जो एग्रीगेशन करता है, एग्रीगेशन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आप लोग अगर नोटिस करोगे यहाँ पे इंडेक्सेस आने चाहिए थे, 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस आने चाहिए थे. इंडेक्सेस की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, फर्स्ट क्लास, सेम डे. मेरे जो कैटेगरीज है, मतलब मेरे जो शिप मोड में जो कैटेगरीज थे वो आ चुके हैं. अब मुझे क्या चाहिए यार, नहीं ये तो एक सेपरेट कॉलम में आनी चाहिए, यहाँ पे तो इंडेक्स वैल्यू आनी चाहिए. तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, इसी पे न्यू डेटा पे जो मेरा न्यू डेटा क्रिएट हुआ है इस पे मैं रीसेट इंडेक्स कर दूंगा परफॉर्म. तो रीसेट इंडेक्स बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जो इंडेक्स है उसको रीसेट कर देगा और यहाँ पे ये जो इंडेक्स बने हुए हैं शिप मोड, इनको एक सेपरेट कॉलम बना देगा, सेम लाइक टोटल प्रॉफिट. ओके ओके, सो नाउ इफ आई रन इट, सो आपका एक कॉलम बन चुका है शिप मोड और उसमें फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास एंड वी हैव द प्रॉफिट वैल्यूज, टोटल प्रॉफिट वैल्यूज. ओके, वहीं पे अगर मुझे एवरेज चाहिए तो मीन, ओके, मीन वैल्यूज, तो आई विल गेट द मीन वैल्यूज कि कितना मीन. तो एवरेज के हिसाब से भी अगर मैं चेक करूं, अब एवरेज के हिसाब से चेक करते हो, एवरेज के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो स्टैंडर्ड क्लास में प्रॉफिट कम है. क्यों कम है, एवरेज के हिसाब से अगर मैंने टोटल के हिसाब से चेक किया तो ज्यादा, लेकिन जहां पे एवरेज के हिसाब से चेक किया तो कम. क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड क्लास में यहाँ पे एक इंडिविजुअल के, मतलब क्या, व्हाट इज एन एवरेज, हर एक का एक कोई एक पॉइंट होता जहां पे हर एक जो डेटा पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं पे तो नजदीक में आएगी, राइट. तो वो बेसिकली पॉइंट ये कैलकुलेट करता है, ठीक है. सो यहाँ पे जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, इट इज 27.9, ठीक है, 49. अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो ये सही लगता है. बेसिकली वहां पे जब हम टोटल करते हैं तो वहां पे हम सारे वैल्यूज को एड अप कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर सकते हैं हम लोग. चलो देखते हैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है किसी एक में, ठीक है. सो इफ आई कैन सी, मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे ज्यादा मेरा स्टैंडर्ड क्लास में ही हुआ है. मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे ज्यादा मेरे स्टैंडर्ड क्लास में ही हुआ है. ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे फर्स्ट क्लास आता है, फिर आता है सेकंड क्लास एंड देन आता है सेम डे. सो देखा जाए जैसे जैसे क्लास घटता जा रहा है प्रॉफिट्स भी घटते जा रहे हैं. अब ऐसी बात है कि सेम डे में चलो वो लोग डिलीवरी चार्जेस लेते होंगे, पर सेम डे में भी अगर डिलीवरी चार्जेस ले भी रहे हैं तो भी उसमें बहुत ज्यादा पैसे जाएंगे क्योंकि उनको एक ही दिन पे डिलीवरी करनी है, ठीक है. मतलब जो जब ऑर्डर किया वैसे ही उनको डिलीवर करना है, तो उनको बेसिकली बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता होगा इस चीज के लिए, तो वहां पे प्रॉफिट वैल्यूज थोड़े डाउन हो जाते हैं, प्रॉफिट्स आर डाउन बेसिकली है, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग ने चेक किया, मिनिमम वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे सबसे कम हो रहा है प्रॉफिट, वी कैन चेक दैट एज वेल, ठीक है. सो नेगेटिव में जाएगा, ऑफकोर्स प्रॉफिट कुड बी नेगेटिव. तो सबसे ज्यादा नेगेटिव में कौन जा रहा है, इट इज स्टैंडर्ड क्लास. मतलब स्टैंडर्ड क्लास में सबसे ज्यादा नेगेटिव में भी जा रहा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव में भी जा रहा है. ओके, इसके लिए इसका एवरेज वैल्यू वॉज लेसर, ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव में भी जा रहा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव में भी जा रहा है. ओके, देन इसके बाद आता है दिस सेम डे, देन इसके बाद आता है फर्स्ट क्लास, देन इसके बाद आता है सेकंड क्लास. ओके, तो देखा जाए तो सेम डे में बहुत ही प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं. चलो स्टैंडर्ड क्लास से कंपेयर करेंगे तो कम ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज. ओके, सो ऐसे बेसिकली आप लोग एक नॉर्मल बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो, डेटा पे ऐसे परफॉर्म करके, ठीक है, एग्रीगेशन परफॉर्म करके. अच्छा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स सी इफ यू गाइस कैन सॉल्व. which subcategory of the products, which subcategory of the products have been sold in highest quantity, in highest quantity,
मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन से सब कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मेरे बिके हैं, आई हैव टू फाइंड आउट। तो आप लोग फाइंड आउट करोगे, चलो ट्राई करो। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट, लेट्स सपोज आई वांट टू काउंट, मुझे फाइंड आउट एक और चीज करनी है। लेट्स सपोज कंपनी का एक डाउट है कि भाई उनका कौन सा कस्टमर है जो उनसे लॉयल है, लाइक कस्टमर, ओके, लाइक मुझे फाइंड आउट करना है विच कस्टमर हैज बॉट मैक्सिमम टाइम्स फ्रॉम माई शॉप, फ्रॉम माई स्टोर। मतलब कितने, कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसने मैक्सिमम टाइम चीजें बाय की है, मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स चीजें बाय की है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, वी हैव टू यूज काउंट हियर, ओके। सो लेट मी डू इट एंड शो यू। सो यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं न्यू डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं डेटा डॉट ग्रुप बाय, एंड इसके अंदर ग्रुप बाय के अंदर मैं क्या ले लूंगा, what I will take, customer name, customer underscore name है कि normal name, right, underscore sorry customer name। so we have customer name and इसके ऊपर मैं एग्रीगेशन परफॉर्म करूंगा। तो एग्रीगेशन में मैं बेसिकली यहाँ पे दे दूंगा कस्टमर काउंट या फिर कस्टमर अराइवल। लेट सपोज मैं अराइवल चेक करना चाहता हूँ कि कस्टमर कितने बार आया है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर कस्टमर वो कितने बार आया है मेरे शॉप में, मतलब कितने बार उसने ऑर्डर दिया है। सिंपल, देखो उसके बिल्स में जितने बार नाम आएंगे मतलब उतने बार उसने ऑर्डर दिया है, उतने चीजों के लिए उसने ऑर्डर दिया है, बराबर, उतने चीजों के लिए उसने ऑर्डर दिया है। तो कस्टमर अराइवल, ठीक है। सो यहां पर व्हाट आई विल डू, ओके, सो यहां पर कस्टमर अराइवल एंड इज इक्वल टू, सो यहां पर मुझे देना पड़ेगा वो कॉलम। सो इट विल बी कस्टमर नेम सेम, क्योंकि कस्टमर जितने बार आया होगा उतने बार उसका नाम आया होगा, राइट। एक एक बार अगर आप एक बार शॉप में जाते हो फिर वापिस से आप उसी शॉप में जाते हो तो उतने बार आपका नाम आएगा, राइट। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कस्टमर नेम, एंड यहाँ पे मैं एग्रीगेशन परफॉर्म करूंगा, दैट इज काउंट, इट विल काउंट द वैल्यूज। ये क्या करेगा, काउंट करेगा वैल्यूज को, कितने बार आया है तो, ठीक है। सो इट विल काउंट द वैल्यूज। सो ये चीज मैंने की एंड ओके, एंड लेट मी perform it। So if I check the new data, I can see, okay, Aaron Bergman has visited 6 times, Aaron Hawkins has visited 11 times। अब मुझे पता करना है who is the highest। सॉर्टिंग, मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, सॉर्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। अब पहले तो सॉर्टिंग के लिए यू हैव टू परफॉर्म, रीसेट इंडेक्स हम परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस को रीसेट कर लेते हैं, देन ओके, सॉर्ट वैल्यूज, ओके। अब सॉर्ट वैल्यूज के अंदर मैं पहले तो वो कॉलम दूंगा जिसको मुझे शॉर्ट करना है। अब व्हाट इज दैट कॉलम इज कस्टमर काउंट, एक्चुअली कस्ट काउंट, कस्ट अराइवल, सॉरी, कस्ट अराइवल, जो कस्टमर अराइवल है ये वाला जो हम लोग ने क्रिएट किया, उसको मुझे बेसिकली उसके हिसाब से मुझे शॉर्ट करना है वैल्यूज को, ओके। एंड यहां पर मैं एक एट्रीब्यूट देता हूं दैट इज असेंडिंग। अब असेंडिंग को अगर हम ट्रू रखते हैं तो वो बेसिकली फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट जाता है, लेकिन अगर असेंडिंग में फॉल्स दे दूं तो हाईएस्ट टू लोएस्ट जाएगा। तो ऑफकोर्स मुझे हाईएस्ट टू लोएस्ट ही जाना है, तो यहां पर असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ओके। ये मैंने परफॉर्म कर दिया, न्यू डेटा, एंड इफ आई सी विलियम ब्राउन हैज केम 37 टाइम्स, विलियम ब्राउन ये जो कस्टमर है ही हैज केम 37 टाइम्स। देन सेकंड नंबर पे आते हैं जॉन ली, देन मैट एबलमैन, देन पॉल फ्रॉस्ट, ओके। ऐसे कर करके मुझे पता चल जाएगी कौन सा कस्टमर कितने बार मेरे शॉप में आया है, ओके। चलो ये परफॉर्म कर लो आप लोग, ओके, यस परफॉर्म, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, चलो जॉन ली, मैट एल्बलमैन, पॉल फ्रॉस्ट, if we have to find out the top 10 customers, so how will we do that? Dot head, yes, dot head can give me 10 rows, ठीक है। तो डॉट हेड मैं यूज करूंगा तो आई विल गेट द 10 रोज। सो यहाँ पे
विलियम ब्राउन, जॉन ली, मैट एबलबैम, देन पॉल फ्रॉस्ट, देन क्लोरिस कैंटेसमिंट, ठीक है, जो भी नाम है इसका, सेठ वेरनॉन, देन एडवर्ड हुक्स। तो ये सारे कस्टमर्स है मेरे जिन्होंने मैक्सिमम टाइम बाय किया है कुछ ना कुछ। ओके, नाउ क्वांटिटी ऑल्सो वी कैन चेक कि किसने कितने क्वांटिटी में या फिर किसने कितना मुझे प्रॉफिट दिया है, इवन आई कैन चेक दैट एज वेल। ओके, सो ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई हमारी। अच्छा, लेट्स नाउ जंप टू कि बेसिकली यहां पर अगर मेरे पास एक नल वैल्यू का डेटा है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो आपको एमएल में परफॉर्म करना पड़ेगा। बेसिकली नल वैल्यूज का डेटा है, उनको हैंडल करना आप लोगों को आना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए नल वैल्यूज को हैंडल करना? क्योंकि हाँ, इट डज इफेक्ट आवर रिजल्ट्स। बेसिकली अगर आप लोगों के डेटा अगर में नल वैल्यूज है, सो वहां पे मॉडल गेट्स कंफ्यूज्ड। मॉडल बोलेगा ओके दिस नल डेटा इज आल्सो अ डेटा। मॉडल को थोड़ी ना पता है, मॉडल इज लाइक अ किड, मॉडल जो देखेगा वो समझ जाएगा। तो मॉडल को अगर मैं नल डेटा दे रहा हूँ यानी कि मैं उसको गलत डेटा दे रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो नल डेटा को भी हैंडल करना बहुत जरूरी हो जाता है। नल डेटा यानी कि एम्प्टी जो डेटा होता है, ठीक है, उसको मुझे हैंडल करना भी बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है, लेट मी लोड दैट। ओके, डेटा विद नल वैल्यूज, ओके, कॉपी एज पाथ। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल लोड दिस डेटा एज नल डेटा, ठीक है, pd dot read csv। okay, yes, I have to give r, okay, just a second, okay, r, एंड यहाँ पे आपको एनकोडिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, ये बाय डिफॉल्ट यूटीएफ, ये भी डेटा भी जो है वो भी यूटीएफ 8 एनकोडिंग का ही है। सो इसमें आपको एनकोडिंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हियर इज आर नल डेटा। सो इफ यू गाइस कैन सी इन द नल डेटा, ओके, नहीं इसमें नल डेटा नहीं है आई गेस, ना 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 ना, आई गेस देयर इज सम मिस्टेक, मे बी शायद फाइल नेम वैसा है। लेट मी टेक अनदर वन। ओके, let me take another one. Okay, data with null values 2, then we have null. Okay, let's check this one. Okay, so copy as path and I will go here. Okay, paste it and okay, so if I check the data, yes, here we have null values, this nan, nan, ये जहां जहां वैल्यूज होते हैं ना वो नल वैल्यूज होती है, ये वैल्यूज जहां जहां होती है वहां पे नल वैल्यूज होती है। लेट मी शो यू इन सीएसवी फॉर्मेट, ठीक है, सीएसवी फॉर्मेट में अगर इस डेटा को देखें ना, सो इफ आई कैन सी, यहाँ पे देखो नल असाइंड है, तो वहां वहां नल वैल्यूज हो जाएंगी। यहाँ पे स्पेस डाला है लोग ने। ओके, लेट मी ऐड सम वैल्यूज हियर, क्योंकि एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। एज 66 डाल देता हूँ। ओके ओके, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, लेट्स सपोज सिटी मुंबई, मुंबई, एंड यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ। तो लेट्स सपोज नेम है करण, करण तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। लोकेश, ओके, लोकेश नाम डाल देता हूँ 60, ठीक है, ये डेटा है मेरे पास, ट्रू फॉल्स वैल्यू, यहाँ पे ट्रू वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। नल वैल्यूज हो गए तो चलेगा, लेकिन ऐसे वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, लाइक स्पेस वाले वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मे बी दिस विल वर्क। ओके, NaN null, ओके, लेट्स लोड दिस डेटा, ठीक है, इस डेटा को लोड करते हैं। ओके, लेट मी सेव इट एंड लोड दिस अगेन। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कई कई जगहों पे नल वैल्यूज है, NaN हियर टू NaN। ओके, यहाँ पे भी NaN। अब यहाँ पे नल वैल्यूज को हैंडल कैसे किया जाए, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो, नल वैल्यूज अगर आपके डेटा में होंगे तो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज इशू। ओके, इनको हैंडल करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए इट इज रियली इजी। देखो एक को तो क्या तरीका है, आप ड्रॉप एन परफॉर्म कर दो।
ड्रॉप एन इज द मोस्ट, मतलब शॉर्टकट तरीका है आप कह सकते हो। देखो ड्रॉप एन क्या करता है, वो पूरा का पूरा रो ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन डेटा के लॉस होने का चांसेस होता है यहाँ पे। मतलब क्या, मैं इसका ना एक बेसिकली नल डेटा को मुझे परफॉर्म करना है। सो एक ओके, लेट मी परफॉर्म इट। सो नल डेटा डॉट ड्रॉप एन, ठीक है, ड्रॉप एन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं इसको एक दूसरे में स्टोर करता हूँ, नल में स्टोर करता हूँ, ओके। मैं नहीं चाहता मेरा ओरिजिनल डेटा इफेक्ट हो, तो अगर मैं नल में चेक करूंगा ना, देखो क्या हो गया, सब चला गया। लाइक जितना डेटा था सबका सब चला गया। क्यों चला गया, मतलब इधर नल वैल्यू था, ये चला गया, इधर था नल, ये भी चला गया, यहाँ पे भी चला गया। इवन दिस इज गॉन, इवन दिस वैल्यू इज गॉन, इवन दिस इज गॉन। तो ये सारा डेटा तो मेरा चला ही गया यार, बचा क्या फिर, कुछ नहीं बचा, राइट। तो यहां पर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, पहले तो चलो अच्छा, नल वैल्यूज मुझे कहीं ना तो ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो सिटी सिटी हम गैस नहीं कर सकते अंटिल अनलेस मुझे मेरे पास विक्रम के पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सिटी को हम ऐसे गैस नहीं कर सकते, लाइक गैस वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, तो नल वैल्यूज को यहाँ पे तो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। और कहाँ रिप्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकता। प्रिया कौन से डिपार्टमेंट से मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ डेटा एनालाइज करने आया हूँ, प्रिया मुझे क्या पता कौन से डिपार्टमेंट से है, तो आई डोंट नो दिस इंपॉर्टेंट दिस वैल्यू। इवन ज्वाइन डेट, दिस कांट बी डन, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज तो चलो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन दिस सैलरी, क्या मैं सैलरी को, ये यहाँ पे जो सैलरी है, इनको एक एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो दिस वर्क्स एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स वाले डेटा जो कैलकुलेट हो सकते हैं, जो कैलकुलेट हो सकते हैं, मतलब जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर उस डेटा में बेसिकली मैं जो नल वैल्यूज है उनको इनके ही एवरेज से रिप्लेस कर दूं, मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दूं, तो इट एक्चुअली वर्क्स। क्योंकि ऑफकोर्स देखो सैलरी तो उतनी होगी जितना ऑलमोस्ट सबकी होगी, एवरेज सैलरी उतनी होती है, राइट। लाइक किसी कंपनी में जाओगे सबकी एवरेज सैलरी उतनी होती है, लाइक कंपनी उतनी ही देता है एवरेज सैलरी 60,000 70,000, उतनी एवरेज सैलरी देता है। तो इसको मैं एवरेज से रिप्लेस कर सकता हूँ, आई कैन रिप्लेस दिस नल वैल्यू विथ एवरेज। तो चलो एक चीज तो रिप्लेस की जा सकती है, लेकिन बाकी सब में तो मुझे ड्रॉप एने या फिर कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलो सिटी वैल्यू के हिसाब से ही मुझे ड्रॉप एने करना, मतलब क्या मालूम है, सिटी में जहां जहां नल वैल्यूज है ना, वो ही ड्रॉप करना है मुझे। मतलब क्या, सिटी में यहाँ पे नल वैल्यूज है, तो यही कॉलम ड्रॉप होना चाहिए। सो हाउ वी डू दैट, तो यहाँ पे हम सबसेट देते हैं, वी गिव समथिंग कॉल्ड अ सबसेट। सो सबसेट में मैं दे देता हूं सिटी, सिटी कॉलम। तो जैसे ही मैं सबसेट देता हूं तो ये क्या करेगा, जहां सिटी है सिर्फ वहीं पे नल वैल्यूज को हटाएगा। लाइक सिटी में कहा था नल वैल्यूज, एट फिफ्थ कॉलम, बेसिकली विक्रम का जो डेटा था वहां पे सिटी जो था वो नल था, ठीक है। तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर विक्रम का ही डेटा उसने हटा दिया, बेसिकली पूरा का पूरा रो, ओके, वो उसने पूरा का पूरा रिमूव कर दिया, ओके। सो दैट्स हाउ वी यूज ड्रॉप एनी, ओके। देन चलो इतना तो हो गया, ओके। चलो उसमें नल डेटा भी चला गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली, चलो उतना हो गया। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट को भी ऑफ कोर्स गैस नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा, इवन जॉइंट डेट। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट दे देते हैं, सिटी ले लो, डिपार्टमेंट ले लो, ओके, और जॉइंट डेट ले लो। इन तीनों के हिसाब से आपको रिमूव करना है, ओके। सो वो उन तीनों के हिसाब से डेटा में चीजें रिमूव करेगा, ओके। नाउ टू मेरा डेटा रिड्यूस हो चुका है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। पहले तो दो के दो, पूरा दो ही बचे थे सिर्फ इतने सारे डेटा में, तो इतना मेरा डेटा बचता है, राइट। अब यहां पर ये जो दो नल वैल्यूज है इनको हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज से रिप्लेस कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे एवरेज आपको किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो आपको एवरेज ये पूरे का कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब जो रिमूव हो गए ना उसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है। सो ना मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि नल डेटा मेरा ओरिजिनल बचा हुआ है, तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू नल डेटा डॉट मीन, उसका मीन वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा,
ये वेरिएबल में, तो ये वेरिएबल में उसका सॉरी मीन वैल्यू ऑफ सैलरी, बराबर, एंड एस इज कैपिटल आई गेस, नहीं एस इज स्मॉल राइट, यस एस इज स्मॉल, एस इज स्मॉल, ओके। सो सैलरी का मीन वैल्यू, सो इट्स मीन वैल्यू इज दिस, ये वैल्यू से मुझे नल वैल्यूज को रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड फिल एन। अब डेटा पे सॉरी जो नल डेटा है उस पर मुझे परफॉर्म करना है, नो सॉरी नॉट नल डेटा, नल पे मुझे परफॉर्म करना है। नल पे मुझे किस पे परफॉर्म करना है, सैलरी पे परफॉर्म करना है, तो सैलरी पे परफॉर्म होगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू नल, फिर वापस सैलरी डॉट फिल एन ए, डॉट फिल एन ए, और मैं यहां पे मीन दे दूंगा कि भाई मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दो। सो आई नो इट इज गिविंग सम वार्निंग, पर उससे कुछ नहीं होगा। अगर मैं नल को शो करूं तो वहां पे देखो रिप्लेस हो चुके हैं। क्लियर है ये, डन। चलो, तो आप लोग ये दो चीज ट्राई कर लो, पहले लोड द डेटा, ओके, आई विल जस्ट क्लियर दिस आउट ताकि, ओके, चलो ये सारी चीजें आप लोगों को परफॉर्म करनी है। ओके, लेट्स एंड द लेक्चर टुडे। ओके, आज हम लोग इतना ही परफॉर्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या देख लिया, बेसिक लॉक, आई लॉक, राइट, देन वी सॉ हाउ टू लोड अ डेटा, how then we saw how to filter out the data based on the condition, right, then we also saw how to handle the null values, okay। तो ये सारी चीजें आज हम लोग ने देख ली, दैट्स इट फॉर टुडे, ओके। बाकी जो भी हम लोग आगे परफॉर्म करने वाले, वी आर गोइंग टू डू इट इन नेक्स्ट डे, ओके।